हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका वोकिन क्रिएशन में। और आज के इस लेक्चर में हम आपको एआई की एक और मेन ब्रांच के बारे में बताने वाले हैं जिसका नाम है फजी लॉजिक। सो व्हाट इज़ फजी लॉजिक? फजी लॉजिक क्या होता है? ये नॉलेज रिप्रेजेंटेशन है जिसको हम प्रीसियसली डिफाइन नहीं कर सकते हैं। ये बाइनरी लॉजिक होता है मतलब 0 या 1, पर इसमें ये 0 से 1 के बीच रेंजिंग भी होती है। ये एक रीजनिंग का मेथड है, मतलब जिस तरीके से हमारा सोचना होता है उसी तरीके से ये भी आंसर देता है। बात करते हैं इम्प्लीमेंटेशन ऑफ फजी लॉजिक। तो फजी लॉजिक सिस्टम में वेरियस साइजेस का होता है और इसकी जो कैपेबिलिटी होती है रेंजिंग है वो स्मॉल माइक्रो कंट्रोलर से लार्ज तक की होती है। ये हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर या फिर दोनों में ही इम्प्लीमेंट होता है। ह्यूमन डिसीजन मेकिंग इंक्लूड अ रेंज ऑफ पॉसिबिलिटीज बिटवीन येस और नो। मतलब ये सर्टेनली, इसके बीच येस और नो के बीच बहुत सारी रेंजिंग होती है, जैसे कि सर्टेनली येस, पॉसिबली येस, कैन नॉट से, पॉसिबली नो या सर्टेनली नो। ये येस और नो के बीच तक की रेंजिंग है। अब हम फजी लॉजिक क्यों यूज़ करते हैं? कुछ चीज़ों के लिए मैथमेटिकल मॉडल नहीं पता होते हैं हम लोगों को, या फिर कुछ के लिए बने ही नहीं होते हैं, तो वहाँ हम फजी लॉजिक का यूज़ कर सकते हैं। यहाँ इसमें स्मूथ ट्रांजिशन होता है 0 से लेके 1 तक। अगर सिस्टम में प्रॉब्लम हो भी जाती है तो भले ये एक्यूरेट आंसर ना मिले पर गलत भी नहीं मिलेगा। ये अनसर्टेनिटी इंजीनियरिंग के साथ भी डील करती है। फजी लॉजिक आर्किटेक्चर क्या होता है, तो चलिए हम उसके बारे में जानते हैं। तो आपको ये सामने आर्किटेक्चर दिख रहा होगा। जो हमारा क्रिस्प इनपुट है वो फजी फायर में गया, देन इंटेलिजेंस में गया, इंटेलिजेंस ने रूल्स मोड से कुछ रूल्स लिए, फिर डी फजी फायर में जाके क्रिस्प आउटपुट दिया, मतलब कि एक्यूरेट आउटपुट दिया। इसमें 4 मेन पार्ट्स होते हैं। रूल्स, ये क्या करता है, पहले जितने भी रूल्स होते हैं वो कलेक्ट करता है, उसके बाद कंडीशन के अकॉर्डिंग ही इन्फेरेंस इंजन को डिसीजन लेने के लिए हेल्प करता है। आप आगे एक पार्ट पढ़ेंगे जिसमें रूल्स का सीधे कनेक्शन है। फजीफिकेशन क्या होता है? ये आपके सिस्टम के इनपुट्स को फजी सेट में ट्रांसफॉर्म कर देगा, मतलब जो हमारा क्रिस्प इनपुट होगा उसको फजी सेट में कन्वर्ट कर देगा। मान लीजिए कि हमारे पास कोई इनपुट है और फजी फायर उनको कुछ इस तरीके के पार्ट्स में लाएगा, जैसे कि लार्ज पॉजिटिव, मीडियम पॉजिटिव, स्मॉल, मीडियम नेगेटिव और लार्ज नेगेटिव। ये पार्ट्स में डिवाइड हो गया। अब बात करते हैं इन्फेरेंस इंजन। ये क्या होता है? एक तरीके का इंटेलिजेंस होता है। फजी सेट जो इनपुट होते हैं वो इसमें जाएंगे। ये इन्फेरेंस इंजन है, ये डिटरमाइन करता है कि इनपुट की डिग्री और उसके रूल्स को, जो भी कुछ रूल्स जनरेट होते हैं, इनपुट डिग्री का मतलब कि ये कितने रूल होंगे जो इसमें लगेंगे इसके डिसीजन के लिए। डीफजीफिकेशन क्या होता है? जो इनपुट इंटेलिजेंस ने बनाए होते हैं वही आउटपुट मिलता है, मतलब यहाँ पे क्रिस्प आउटपुट मिलता है, एकदम क्लियर में ही मिलता है। अब हम इसके आगे बात करते हैं कि मेंबरशिप फंक्शन क्या होता है। तो मेंबरशिप फंक्शन हम आपको आगे बताते हैं। किसी फजी लॉजिक में जो ट्रुथ है उसको हम कितनी डिग्री तक कह सकते हैं कि हाँ ये इतना सही है या थोड़ा सही है, या फिर इतना गलत है या बहुत ज़्यादा गलत है, उसको रिप्रेजेंट करता है मेंबरशिप फंक्शन। ये ग्राफिकल फॉर्म में रिप्रेजेंट करता है और इसका आउटपुट हमेशा लाई करता है बिटवीन 0 to 1। 0 to 1 कुछ भी हो सकता है। अब बात करते हैं इसके बेनिफिट्स की। कहाँ कहाँ फजी लॉजिक का बेनिफिट होता है? तो आपको अभी चार्ट दिखेगा, जैसे दिख रहा है अंडरस्टैंड फिजिकल सिस्टम, डेवलप अ लीनियर मॉडल ऑफ प्लांट सेंसर्स, डिटरमाइन अ सिंप्लीफाइड कंट्रोलर फ्रॉम कंट्रोल थ्योरी, develop an algorithm from the controller, simulate, debug and implement design, understand physical system, design the control for using fuzzy rules, simulate, debug। फजी लॉजिक कौन सी अदर फील्ड्स में यूज़ होता है? जैसे कि बिजनेस, हाइब्रिड मॉडलिंग और एक्सपर्ट सिस्टम में। तो ये इन 3 जगह भी और भी यूज़ होता है। अब बात करते हैं हम इसकी एप्लीकेशंस की। तो पहली एप्लीकेशन है इसकी एरोस्पेस। एरोस्पेस में एल्टीट्यूड कंट्रोल ऑफ स्पेसक्राफ्ट, सैटेलाइट एल्टीट्यूड कंट्रोल में यूज़ होता है। ऑटोमेटिव में इंटेलिजेंट हाईवे सिस्टम, ट्रैफिक कंट्रोल में इसका हम यूज़ करते हैं। मेडिकल में रेडियोलॉजी डायग्नोसिस, मेडिकल डायग्नोस्टिक सपोर्ट सिस्टम में इसका यूज़ करते हैं।
ट्रांसपोर्टेशन में ट्रेन शेड्यूल कंट्रोल, रेलवे एक्सेलरेशन में हम इसका यूज़ करते हैं। तो ये हमारी एप्लीकेशंस हो गई। अब हम बात करते हैं इसके एडवांटेजेस की। तो ये लॉजिक किसी भी तरह के इनपुट के साथ काम कर सकती है, चाहे वो इम्प्रिसाइज हो, डिसऑर्डर्ड हो या नॉइजी इनपुट इंफॉर्मेशन हो। इसको समझना बहुत ही इजी है। ये हर टफ प्रॉब्लम को बहुत ही अच्छे सॉल्यूशन देता है, बिकॉज ये इंसान के सोचने के दिमाग से ही मिलता जुलता है और इसमें बहुत ही कम मेमोरी का यूज़ होता है। तो ये इसके कुछ एडवांटेजेस थे। अब आपको इसके डिसएडवांटेजेस बताते हैं। एक्चुअली इसका रिज़ल्ट ज़्यादा एक्यूरेट नहीं होता है, इसलिए इसे ज़्यादा यूज़ नहीं किया जाता है। इसके सबसे बड़ा ड्रॉबैक ये है कि ये पूरी तरीके ह्यूमन की नॉलेज पे डिपेंड करता है। हमें इसके रूल्स हम बार बार ही अपडेट करने पड़ते हैं रेगुलरली। ये रिकग्नाइज नहीं करता है मशीन लर्निंग और न्यूरल नेटवर्क को। इसमें सिस्टम को बहुत ही ज़्यादा रिक्वायर्ड होती है टेस्टिंग की, वैलिडेशन की और वेरिफिकेशन की। तो ये कुछ हमारे डिसएडवांटेजेस थे। थैंक यू फॉर वॉचिंग गाइस। अगर आपको हमारा कोर्स पसंद आया हो और अगर अभी तक आपने हमारे कोर्स में इनरोल नहीं किया हो तो तुरंत जाके कोर्स को इनरोल कीजिए। थैंक यू।